बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई नीचे कमेंट करके बता दो कि आपका प्रिपरेशन कितना % डन हो गया है। फटाफट फटाफट पहले तो ये कमेंट चलना चाहिए नीचे, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करो। अब देखो मैंने यहाँ पे आपका टाइम टेबल बनाया है। भाई प्लानिंग सुनने से पहले ना एक चीज जरूर सुन के जाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आप पहले ही कर देते हो तो कंप्लीट महा रिवीजन मतलब मैराथन का महायुद्ध मैं रख दूंगा इसको। तो गाइस जिन बच्चों को मराठी ये सब्जेक्ट है क्लास 12 10 बजे संडे को एक तारीख को मैंने आप लोगों के लिए रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप लोगों के लिए स्पेशल अदिति मैम को मैं बुला रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फटाफट फटाफट उसको लाइक कर दो एंड अपने अदिति मैम का मोस्ट वेलकम करो। कितने तारीख को? 1 तारीख को। अब हो सकता है कि वैसे तो ये पूरा परफेक्ट डेट है, पर देख लेना अगर कुछ मतलब घाई घाई में मैंने लिखा है, पर परफेक्ट डेट है। अब मैं यहाँ पे एक 10 दिन का ओवरऑल प्लानिंग आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करना है। पर मुझे एक सब्जेक्ट को देख के सबसे ज्यादा डर लग रहा है। देखो सब में गैप है, आप बोल रहे हो हिंदी में गैप नहीं, उसका टेंशन मत लो। बोल रहे हो सर यहाँ पे लैंग्वेजेस का टेंशन मत लो। मेरे को डर कहाँ लग रहा है पता है? इस पे ओनली 16 17 एक ही गैप है और उसके बाद डायरेक्ट केमिस्ट्री है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अभिषेक सर को बुलाना चाहता हूँ कि अभिषेक सर केमिस्ट्री को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। सर आपके पास टाइम है 1 फैब से, अगर कोई बच्चा 1 फैब से, क्योंकि 1 फैब से जनरली बच्चा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप 1 से 5 फैब तक आपके पास टाइम है। क्योंकि 5 के बाद मैंने दूसरा काम दिया है इनको, मैं दूंगा। तो आप 1 से 5 में आप बताइए किस तरह से करना चाहिए। हाथ नीचे करूं उसके पहले याद रखना जो मैंने अभी 3 4 5 सेकंड तक आपके लिए आप पे उंगली की है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर 4 सेक्शन है हमारे पास, ABCD। सिंपल वे में बता रहा हूँ, सभी सेक्शंस पे ऊपर फिक्स क्वेश्चन बन रहे। न्यूमेरिकल्स तगड़े कर लो, न्यूमेरिकल की मेरी 2 वीडियो है उनको देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2। नेम रिएक्शंस तगड़े कर लो, डेरिवेशन कर लो। इतना कर लिया ना सर, 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन करवाया, वो सब कर लेंगे ना बच्चे तो काफी हद तक कवर अप हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मैंने बताना ये कोर चीज है। मतलब अगर आप डेरिवेशन पूछोगे ना किसी को भी, बच्चे बता देंगे। एक डेरिवेशन पेपर में नहीं आता, 3 4 डेरिवेशन फिक्स है। बच्चों को नेम रिएक्शन पूछोगे एक नहीं आता, घुमा घुमा के बहुत सारा कन्वर्ट के नाम पे भी पूछा जाता है। 1 सेंटेंस भर के क्वेश्चन। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ रखे आप पढ़ते हुए चलिए, देख लीजिए कि क्या क्या आपने पहले पढ़ा है। और मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये लिखो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के हो गए। सब बच्चे ईमानदारी से लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री में पढ़ के हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने अब तक आपको 2 चीजें बताई है। पहला तो आप ये देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि इनके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के हो गए। फर्स्ट चीज तो इनको ये पता चलेगा कि इनको कितना अभी प्रिपरेशन करना बाकी है। जैसे किसी के 5 चैप्टर बाकी रहेंगे, किसी के 4 बाकी, किसी के 3, हो सकता है कोई 0 पे भी बैठा रहेगा अभी भी। बट मैं आपको बता रहा हूं टेंशन बिल्कुल मत लो, पहला ये चेकआउट कर लो। सेकंड आपको क्या देखना है, जो मैंने स्पेसिफिक चीजें बताई है, जो हम लोग ने अपने यूट्यूब चैनल ASC पे प्रोवाइड किए, वो सारी चीजों को जाकर के देख लो। तो 2 चीजें स्ट्रांग हो गई। तीसरा, अब आप क्या करिए पता है, 5 तारीख के पहले तक कुछ चैप्टर्स को जो आप लगता है कि हाँ भाई कवर अप कर सकते हैं, जैसे अप्लाइड के 3 चैप्टर्स बच्चे कवर अप कर सकते हैं तो उनको कर लो। जो इजी चैप्टर्स है वो कर लो, ठीक है। 5 तारीख तक आपको पढ़ना है। और कोई भी नई बुक का इस्तेमाल मत करो कि हाँ सर मैं ये लेकर के आता हूं। सर बुक खरीद तो लोगे इतनी मोटी, पैसे तो दे दोगे, पर उसे कंप्लीट कैसे करोगे? कंप्लीट करने के बाद सर रिवीजन भी लगता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, जो सोर्सेज आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हीं सोर्सेज का इस्तेमाल करो। मैं ओवरऑल सर का कंक्लूजन देना चाहता हूं कि आप 1 फैब से देखो। सर ने ऑलरेडी हमारे पूरे GDA महाराष्ट्र की टीम ने लाइव सेशन लिया दमदार तरीके से। जिन्होंने सर का लाइव सेशन अटेंड किया है उनको टेंशन लेना ही नहीं है, जो लेसन का आपने अटेंड किया, बाकी तो अपना चल ही रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ। देखो बीच में अगर किसी का प्रैक्टिकल कुछ रहेगा, पर जिस दिन रहेगा तो उसको अपना टाइम मैनेज करना होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि 7 से, अगर आप उस दिन फ्री हो तो 7 से 11 वाला टाइम सुबह का सबसे पहला आप केमिस्ट्री रखो। ये डन कर लो 5 दिन के लिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप 11 बजे के बाद फ्री होना तो लिटरली कसम से बता रहा हूं, एक चीज बोलूंगा, फॉलो जरूर करना, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। वो ये है कि 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2:10 तक पेपर सॉल्व करो। सीधी बात, पेपर सॉल्व करोगे माइंडसेट बन जाएगा। सर शाम होते ही ना जिम जाने का मन करता है, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे अपन जिम जाते हैं, अपने को पता है रात होती ही सर नींद आती है। पेपर सॉल्व करने में मेरा एक और सजेशन है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, शायद हो सकता है सर एग्री ना करे। पेपर सॉल्व कब करना पता है? पूरा सिलेबस 70% कवर करके, नहीं तो फिर वो देख के लिखोगे तो हाँ देख के लिखोगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा जनरली बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ, बोलते देख के मत लिखो। सर मैं जानता हूँ ना, बच्चों को बोल देते कि यही पेपर सॉल्व करो, इसी को बैठ करके छापो, इसी को लर्न करो, इसी को रट्टा मारो, तो आपको आपका टाइम पता नहीं चलेगा और पेपर में जाके रोगे। हाँ, पेपर आप कौन सा सॉल्व करना है, आपका प्रिपरेशन हो गया,
फिर आप कवर अप करो। तो ये सर ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि एक दिन आपको पूरा केमिस्ट्री का, मैं तो बोलता हूँ 3 तारीख तक पूरा अच्छे से करो। 4 तारीख को अगर आपका 70% सिलेबस हो गया फिर भी आप पेपर लेके बैठो, देखो आपको बहुत मजा आएगा। और सर मैं कहना चाहता हूँ ना, आप एक दिन ऐसा भी बनाओ जिस दिन ट्राई करो खुद से कि चलो भाई सुबह से पढ़ना चालू करते हैं और शाम तक देखते हैं कितना चैप्टर रिवाइज करके होता है। क्योंकि अगर आप ये अभी से बना के रखोगे ना अपने दिमाग में पूरा प्रॉपर माइंडसेट कि हाँ भाई एक दिन के अंदर मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ, तो अपने को 17 तारीख को जो एक दिन का टाइम मिल रहा है ना उसमें हम लोग कर लेंगे। सर बहुत बड़ी बात है। सर अब बाकी बाकी subject बताइए। ओके, अब बाकी सब्जेक्ट, अब मैं देखो दूसरा फिजिक्स के ऊपर आता हूँ। फिजिक्स में हमने जीडीए महाराष्ट्र की टीम ने इतना अच्छा कमाल किया है कि हमने 2 टीचर्स, हमारे दोनों महारथी टीचर्स हैं, उन्होंने दोनों टीचर्स ने अपना सब काम कंप्लीट लगभग 90% कवर कर दिया है। अगर आपने उतना भी देख लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। जो लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं भाई, उनके ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस न्यूमेरिकल में अवेलेबल हैं, और वो जो बता रहे हैं बस उतना ही आपको न्यूमेरिकल करना है, बाकी कुछ नहीं। आप थोड़ा पेपर में जाके देखो तो पता चल जाएगा आपको। तो फिजिक्स में मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर फिजिक्स का आपने 60% सिलेबस भी कवर किया है तो भी आप बहुत सही हो, क्योंकि आपको उसके बाद 13, 14, 15 मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखो, ये मेरा डेटा। हाँ सर, एक चीज ऐड करूँ, हाँ जिसका लैंग्वेज नहीं है ना, हाँ बल्ले बल्ले मजबूत टाइम मिलेगा। जो CSIT नहीं वाला है नहीं, उसके लिए तो टाइम ही टाइम है। फिर भी मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि हाँ। 60% सिलेबस अगर आपका फिजिक्स है, चाहे आप कितने भी, मतलब आपके पास अगर समझो आपका ये दोनों सब्जेक्ट भी नहीं, फिर भी आपका 60% होना चाहिए। नहीं तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा बैंड बजती है। यस। अब इसके बाद मैं आपको बोलूंगा मैथ में मेरा एक आपको सजेशन रहेगा कि कम से कम दोस्तों आप 70% सिलेबस खत्म रखना, क्योंकि भले गैप, देखो पहली बार मैथ में गैप मिला है 19-20 2 दिन का है, कुछ गैप नहीं पर मिला, आप लोगों ने हमारा गैप चुरा लिया है। हमको 2 दिन का मिला था लास्ट ईयर, आपको 1 दिन का था। हाँ। इस बार आपको 2 दी थी, हमको तो 1 दे दिया। मैं मैथ में कैसे बोलता हूँ, पता है, मैथ के अंदर ना एक दिन में आपके दिमाग में उतनी चीजें जा ही नहीं पाएगी। यस। तो इसलिए मैथ में 70% पार्ट कवर कर देना। और ऑलरेडी सबसे बड़ी बात है कि मैंने मैथ 2 स्टार्ट किया। सर मैथ्स 2 के लेक्चर्स अगर आप सर के देखोगे तो एकदम पावरफुल है। और मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, एक सर का ना मैराथन भी है मैथ्स 1 का, मैथ 1 का वो मैं पूरा देख लोगे उसका खत्म हो जाएगा पूरा आपका। मैथ 1 हो गया नहीं, पर मैं हाँ। मैथ 1 के बाकी के लेसन चल रहे और ले भी रहे, हाँ, ठीक है, ले तो रहा वो हूँ। चीजें होगी। तो ये ध्यान रखना। और बाकी मैंने आपको मैथ 1 का एक मैराथन ही दे दिया पूरा, लाखों लोग ने देख भी लिया है। हाँ। अब बात आता है, ठीक है, ये अब लैंग्वेजेस की बात, एक आपके लिए हम स्पेशल सेशन रखने वाले हिंदी का, हाँ। वो उसी में आपका काम हो जाएगा। तो हिंदी वाले तो बिल्कुल टेंशन ना ले। और मराठी एक में हमने मराठी के लिए स्पेशल टीचर को बुलाया है, और ऑलरेडी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉपर है, पिछले साल भी उन्होंने पढ़ाया था, और जो पढ़ाती है वही पेपर में आता है। तो आप समझ भी सकते हो कि मैं किसको बोल रहा हूँ। अब इंग्लिश के लिए आपको पता है कौन है, कौन है जिन्होंने आपका 10th में भी, देखो सर के नाम मुंह से भी नाम निकल गया, ओमकार सर, जिन्होंने आपका 10th में भी साथ दिया था, याद है आपको? सर भी आपका 10th में बहुत हेल्प किया और इस बार भी वो हो जाएगा। इंग्लिश में मैंने पिछले बार ऑब्जर्व किया था, देखो पिछले बार भी नंबर 1 पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र ओमकार से चल रहे थे। मैंने एक ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चे जो आए ना एग्जाम के बाद आके रो रहे थे, जिन्होंने आधा अधूरा लेक्चर देखा था। इंग्लिश में मेरा सबसे बड़ा सजेशन है, ओमकार सर ना कुछ नॉवेल सेक्शन में कुछ चीजें बताते हैं। सर सब मत बताओ इधर, ठीक है? ठीक है, ओमकार सर बाकी का बताएंगे। तो मैं आपको इंग्लिश का बोलूंगा कि 6 तारीख से लेके आपको 8 तारीख तक पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपको इंग्लिश करना है। 9 तारीख को एक टाइम मैं दूंगा, यहाँ पे आपको ना खुद पेपर सॉल्व करना है यहाँ पे, और फिर 10 तारीख को आप मस्त अपने पेपर में चले जाओ। अब बात आती है बायो की। देखो बायो के लिए मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि अभिषेक सर केमिस्ट्री चैनल पे जाओगे, मैंने बोला कि बायो अगर आपको पढ़ना है तो आप एक्सपर्ट टीचर से पढ़ो, जो ऑलरेडी उस फील्ड में बस वो बायो के बारे में बहुत सालों से पढ़ा रहा है। तो हमने बायो के लिए तापी मैडम आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप में से सभी लोग, हाँ, मतलब उनके लेक्चर्स को लगातार बुला देख ले रहे क्या हो। तापी मैम को अभी? बुला लो बुला लो ठीक है, बुला लो। तो मैं तो देखो तापी मैडम आ भी गई। मैडम आप ये बायो का 21 को मेरा मैथ खत्म होगा, तो 21 के बाद लेके 22, 23, 24 और 25 तक आप बायो किस तरह से कंप्लीट कराओगे? तो बायो के मैं पहले अभिषेक सर आ जाओ फिर मैं आता हूं। तो बायो के लिए मैं पहले आपको प्रॉपर महा रिवीजन कराएंगे, थोड़े थोड़े ग्रुप के चैप्टर के साथ, और फिर पूरा महा मैराथन चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा चैप्टर नंबर 15 तक। तो सर ऐसे 2 बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग। बाप रे बाप, देखो भाई, एक बार पढ़ के नहीं होता बच्चों का, मैम गैप में ही 2 बार पढ़ा देगी आपको। और जो बच्चे मैम से साल भर पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, मैम सुबह शाम रात, देखो 12 बजे के बाद भी लेक्चर चलता है, खाली तापी मैम ही ले रही है यूट्यूब पे, आप देख लो, आप समझ सकते हो कि मैम का ऑरा क्या है। और मैं एक और चीज आपको सजेशन दूंगा, अगर आप टीचर को फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग टू लास्ट फॉलो करना। बीच बीच में पता चला एक लेसन पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, फिर तीसरा आके पढ़ लिया, तो आपका ही नुकसान होगा। 4-5 छोड़ दिल, दिया। हाँ, अगर इवन मेरे को ही मैथ के लिए फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग टू एंड, पता चला बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया, आप उस दिन गायब रहे, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ओवरऑल थैंक यू मैडम,
तो अभिषेक सर, हमने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया, सब पूरा का पूरा प्लानिंग बता दिया। अगर आप ये 10 दिन में अगर सच में आपने अपने आप को जेल के अंदर बंद कर लिया ना, बाकी 11 तारीख से तो आप अपने आप बंद हो जाओगे। और बस फिर, और इस वीडियो का कंक्लूजन में ये एक और देना चाहता हूँ, जो जीडीए महाराष्ट्र पर हमारी एमएचटी सीटी की बैच है, उसको आप जल्दी से जल्दी जाकर के ले लो। क्योंकि उस पे ऑफर है ऑफर है। और बाद में फिर वो डिस्काउंट ऑफर आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं, एग्जाम के बाद नहीं मिलेगा, एग्जाम के पहले ही बाद बता नहीं रहा हूँ, मिलेगा, ठीक ये है। ध्यान और बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी है आपके लिए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपने लॉन्चिंग का वीडियो ऑलरेडी और देखा मैं एक होगा। और चीज आपको बोलूंगा, जीडीए महाराष्ट्र पे अब तो इतने पावरफुल टीचर्स हैं जो वो पढ़ा रहे हैं, पेपर में बस जाके आप देखना, तो उसके बाद आप सीटी बैच में अपने आप आ जाओगे। पर मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही, आपको तो मेरे बारे में तो पता ही है, आप तो मेरे से पहले से पढ़े हो। अभिषेक सर से थोड़ा ना, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके आपके भाई बहन होंगे, पूछना कि 12th केमिस्ट्री किससे पढ़ा था, नाम अभिषेक सर का ही लेंगे। बोलेंगे फिजिक्स किससे पढ़ा था, प्रदीप सर और अज्जू सर का ही नाम आएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो तो मच। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई जुड़ जाना चाहिए ठीक है, आपको। चलिए चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अपना एम % लिखना जरूर। और कितना सिलेबस हुआ है वो भी लिखना। चलिए, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।